नमस्कार, जनादेश आपकी आवाज़ सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं परेश जानानी ले चलता हूं आपको कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। उल्लासनगर 5 के पूज्य चालिया साहब मंदिर में हाल ही में चोरी की खबर सुनने में आई है। खबर सुनते ही घटनास्थल पर पहुंची आमदार ज्योति कालानी, जोन 4 के डीसीपी भरद्वाज, कॉप नगर सेवक मनोज लासी व मंदिर के ट्रस्टी। आइए देखते हैं। जीअं त चालीहे साहब ते लॻभॻि 1 खां 4 ताईं असांजे झूलण जी मूर्तीअ ते छट चढ़ियल हो, कुझु ॻह, कुझु ज़ंजीरूं हुयूं, आभूषण चढ़ियल आहे के चोर अची करे लाहे था। ऐं असां वञी पुलिस में पंहिंजी कंप्लेन करे आया आहियूं। पुलिस असांखे आश्वासन ॾिनो आहे त असां पंहिंजी महिनत करे कीअं बि करे ॻोल्हींदासीं। तंहिंखां पोइ असांजा शहर आहे, असांजी भेण ज्योति कालाणी, मनोज, ॿिया बि जेके आया असांखे आश्वासन ॾिनो हुओ असां पुलिस खे कीअं बि करे फोर्स रखी करे चोरी ॻोल्हाईंदासीं। जैसे कि वो चालिया साहब कैंप नंबर 5 जहाँ पे झूलेलाल साईं का मंदिर है और पूरे हिंदुस्तान के सिंधियों की आस्था है। हिंदुस्तान का पहला वो पर्यटन स्थल है और ऐसी पवित्र जगह पे रात को 2 से 4 बजे तक यहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति यहाँ आए हैं, मंदिर का दरवाज़ा तोड़ा है और झूलेलाल साईं को जितने भी आभूषण सोने के पहने हुए थे, करीब करीब 500 ग्राम सोना था वो उनकी चोरी हो गई है और कोई ले गया है। जबकि यहाँ पे कैमरास भी लगी हुई हैं और वॉचमैन भी हैं, उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें यहाँ होती हैं उल्लासनगर में। तो अब बर्दाश्त से बातें बाहर निकलती जा रही हैं। अब हम सबको मिल कर के यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर डाल करके, पुलिस को भी प्रेशर डाल करके हम उम्मीद करते हैं कि यह चोरी तो जल्द से जल्द पकड़ी जाएगी, क्योंकि फुटेज भी है और सामान भी कुछ उनका छूट गया है। तो अब यहाँ जो सर्च डॉग्स हैं पुलिस के वो आ गए हैं और फिंगरप्रिंट्स वाले भी आ गए हैं। एशिया के सबसे बड़े परम पूजनीय भगवान झूलेलाल के चालिया साहब मंदिर जो कि उल्लासनगर 5 में स्थित है, वहाँ पे कल रात को चोरी की घटना घटित हुई है। आइए पुलिस डिपार्टमेंट से पूछते हैं कि इस घटना से, क्योंकि आस्था के ऊपर सीधी चोट हुई है, जो भगवान झूलेलाल के भक्त हैं वो कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट इस बारे में क्या कर रहा है, क्या स्टेप्स उठाए हैं? जब आपको पता चला कि एशिया के इतने प्रसिद्ध इस चालिया साहब मंदिर में चोरी हुई है, उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं? आपको क्या होप है, क्या चोर गिरफ्त में आ पाएगा? जैसा कि आपने बताया कि एशिया के सबसे बड़े मंदिर पूजनीय झूलेलाल साहिब, इनके मंदिर में चोरी हुई है। ये मंदिर हमारे हिल लाइन पुलिस स्टेशन के हद में आता है। तो जैसे ही हमारे ट्रस्टी ने हमारे को पुलिस थाने में मालूमात दी, वैसे ही हमारी पुलिस हरकत में आ गई और मंदिर में विज़िट किया। तो मंदिर में विज़िट करने के बाद हमने देखा कि वहाँ पर कुछ पूजनीय झूलेलाल बाबा के मूर्ति पर हार वगैरह थे, वो नहीं है, ऐसा हमने ट्रस्टियों ने हमारे को बताया। तो फिर हमने अपनी तफ्तीश चालू की है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर ऑफिसरों ने भी यहाँ पर विज़िट किया है और तहकीकात चालू है। उल्लासनगर 4 में अमृत वेला ट्रस्ट की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। शहर के काफ़ी नागरिकों ने आके इसमें अपना रक्तदान किया और सेवा को बरकरार रखा। आज यहाँ अमृत वेला ट्रस्ट के सौजन्य से गुरु सिंह सभा में यहाँ पे ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। यह ब्लड डोनेशन ड्राइव हर साल हम लोग यहाँ पे चालिये के टाइम में रखते हैं। रेगुलरली ये कैंप जो है थैलेसीमिया मेजर बच्चों को हेल्प करने के लिए लगाया गया है। यहाँ पे लास्ट ईयर जो है हमारे 350 लोगों ने रक्तदान किया था। आज अभी 4 घंटे में करीब 200 जन से अभी रक्तदान कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि 200 से 250 लोग और रक्तदान करने आएंगे। तो हमारा जो टारगेट है आज 350-400 का है, तो वो हो जाएगा, क्योंकि जैसे लोग आ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि भाई यहाँ पे और रक्तदान जो है जीवन दान है, उससे बढ़कर कोई दान नहीं होता। तो रक्तदान से हमें कोई नुकसान नहीं होता। लोगों को कोई डर लगता है कि मैं रक्तदान करूंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा। कोई कमज़ोरी नहीं आती। रक्तदान करने के बाद सिर्फ 48 आवर्स के अंदर हमारे शरीर में जितना हमने डोनेट किया है ब्लड, उतना हमारे शरीर में वापस पैदा हो जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आपके दान से किसी बच्चे को नया जीवन दान मिलता है। हमारे थैलेसीमिया बच्चे उल्लासनगर में 150 थैलेसीमिया बच्चे हैं जो रेगुलरली सेंट्रल हॉस्पिटल में आते हैं ब्लड चढ़ाने। तो उनको यह ब्लड, आपका ब्लड जो है उनको जीवन दान देता है। प्लस और काफ़ी लोग हैं, गरीब लोग, जिनको आपके ब्लड की
से हेल्प मिलती है। तो जिनको भी ब्लड की ज़रूरत होती है हम उन्हें कार्ड मुहैया करा देते हैं, तो आपको जो है कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो रक्तदान जीवन दान है, कार्यमान है, रक्तदान करते रहिए, किसी को नया जीवन दान देते रहिए। वाहेगुरु। हमारे यहाँ पे अमृतवेला ट्रस्ट की तरफ से सिंह सभा गुरुद्वारे में ये आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जो बहुत अच्छी तरह से अभी तक जो है करीब 250 लोगों ने इसमें हिस्सा ले लिया है और भी हमको उम्मीद है कि आज 400 तक हम यहाँ पे ब्लड डोनेट करेंगे। और रक्तदान बहुत ही अच्छा है, हमारा भी जीवन में बहुत फ़ायदा होता है और दूसरों को भी फ़ायदा होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा की तरफ से कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत लोनावाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर और अन्य नगर सेवक मौजूद थे। आइए देखते हैं। जो अभी 15 दिन हमको ये प्रोग्राम दिया गया है, वो प्रोग्राम के लिए हम समझेंगे जैसे घर में शादी होती है तो हम शादी में सब एक दूसरे का काम करते रहते हैं, तो ये भी 15 दिन हमारे लिए समझो एक शादी का प्रोग्राम है, पार्टी का। तो उस पार्टी के लिए हम काम करेंगे, मुझे ये उम्मीद है और दिखाई भी दे रहा है। तो जैसे अभी हम मंगला जी ने कहा हमें घर घर जाके प्रचार करना है, घर घर जाके हमने जो फंड हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई है वो हम घर घर जाके बताएंगे, स्लम्स में जाके बताएंगे। काफ़ी लोगों को ये योजनाएं मालूम नहीं है, तो वो योजनाओं को कैसे हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं वो हमें उनको ट्रेनिंग देनी है। इसकी शुरुआत आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने की थी। कितनी डिसिप्लिन पार्टी थी, बहुत शिष्ट के साथ चलने वाली पार्टी थी। आज हम लोगों के पास सत्ता तो है, सेंटर पे है, स्टेट पे है, लोकल लेवल पे भी है, लेकिन वो डिसिप्लिन की बहुत कमी है। हम एक दूसरे की मर्यादा नहीं करते हैं। पार्टी ने जो भी पद, जो भी कार्य हमें दिया है, जो भी नेतागण हमें दिया है, उसकी हमें मर्यादा पूर्वक जो भी आदेश हो उसका पालन करना जरूरी है। मैं पार्टी का काम किया, पार्टी का काम करने से क्या आपकी लकीर, आपकी खुद लकीर बनाने वाले हैं। अगर जब मैं पार्टी का काम करता हूँ, किसको मेरे बाजू में मेरा दोस्त, मेरा जो साथी है वो क्या कर रहा है मुझे नहीं देखना है, मुझे क्या काम करना है, मेरे को क्या काम पार्टी का मिला है मैं वो करता हूँ। मेरे बाजू में जो है वो मेरे से जाति भी कर सकता है, मैं उसे सीख लेता हूँ, और जो मेरे से कम करता है उसको ध्यान नहीं देता हूँ। मेरे से जाति करने वाला काम, उसकी लकीर मेरे से बड़ी होगी। जो काम हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसे अगर ईमानदारी से निभाएंगे तो शायद उल्लासनगर का नाम तो होगा ही, लेकिन एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि इसी रूप में दी जाएगी। यह पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसमें एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता पार्टी का निकल करके देश का पंतप्रधान बनता है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए लोग जो नए आए होंगे या जो पुराने होंगे, देवेंद्र फडणवीस जी का नाम 10 साल 15 साल पहले किसी ने सुना ही नहीं था। वो एक आमदार थे नागपुर से, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री बन गए। इस प्रकार इस पार्टी में जो भी आता है उच्च पदों पर बैठता है, कहीं भी पहुंच सकता है, सिर्फ उसके अंदर काम करने की लगन होनी चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष हुआ करते थे, वो स्वयं जाकर वहां पर उस तंबुओं में जाकर लोगों की व्यवस्था को समझने की कोशिश करते थे। हमारे नेताओं के पास भी कोई बहुत बड़ी गाड़ियां या कोई बड़े बड़े हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर कुछ नहीं हुआ करते। ऐसा पक्ष जिसके पक्ष होने पर कांग्रेस वाले कटाक्ष करते थे। ये तो देश की परिस्थिति से यह पक्ष बड़ा हुआ, एक विचार लेकर, एक शक्ति लेकर। वो विचार इन महानुभावों के थे, वो विचार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के थे, वो विचार हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के थे। उस विचारों की शक्ति को लेकर ये पक्ष बड़ा हुआ, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कि ये पक्ष तो आज न कल देश के ऊपर सत्ता में आने वाला, देश के ऊपर छाने वाला, देश की विचार शैली को बदलने वाला, देश को विकास करने वाला।
मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की भूमिका लाने की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव अपने नगर चौक के साथ आया हूँ हमारे जिलाध्यक्ष कुमार जी ऐलानी के आदेश पर कि किस प्रकार से हमारे ऊपर जो जवाबदारियां डाली गई है। मैं आपको बताऊं कि आप जो 15 दिन तक विस्तारक बनकर अलग अलग क्षेत्रों में जो आपको बूथ दिए गए, जो आपको एरियाज दी गई है, उन एरियाज में जो हमारे नगर सेवक होंगे या हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग वहाँ पे नेतागण होंगे, वो पालक बनकर आपकी असिस्टेंट टीम आपके नीचे किस प्रकार से आपकी वो सुविधाएं मुहैया कराई जाए, किस प्रकार से आपको क्षेत्रफल बताया जाए और किसी प्रकार की कठिनाइयां जो भी जवाबदारी हमारे ऊपर की गई है उसे बखूबी निभाएंगे। अभी एक योजना निकली है जिसमें बेटी को अगर वो पैदा हुई उसको 2500 रुपए मिलेंगे। वो स्कूल में गई, पहली में गई, उसको 2500 मिलेंगे। इस तरह से उसका पूरा चार्ट दिया गया है कि पूरे जीवन तक पढ़ने तक उसको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। और जब माता प्रसूति की हालत में होती है उसे 6000 रुपए मिलते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरी बहनों ने घर घर तक पहुंचानी है। केवल पहुंचानी नहीं, मिलता नहीं है। हर एक महिला ने अपने आप को नरेंद्र मोदी से कम नहीं समझना है। हाल ही में जब ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई तो हमें थाना में बुलाए गए थे सभी जिला पदाधिकारी और नेतागण को। जमनू पुरसानी भी साथ में थे, चाली जी भी थे। तो थाना में जब कपिल पाटिल साहब ने, सतीश डोन साहब, हमारे रविंद्र चौहान जी, भूसाड़ी साहब आए हुए थे, तो वहां से पूछा गया था विस्तारक के लिए कौन कौन कितना टाइम देगा। तो वहां पे किसी आदमी ने बोला 2 साल के लिए कौन किया, 2 साल के लिए विस्तारक के लिए कौन काम करेगा। तो वहां पे कुछ आदमी लोगों ने हाथ ऊपर किया। हम लोग देख रहे थे ये 2 साल के लिए कहाँ जाएगा। तो उसने बोला जहाँ पे भी आप भेजेंगे मैं 2 साल के लिए पार्टी का कार्य करूंगा। तो उतने में कम से कम 8-10 लोग ने हाथ उठाया। फिर उसके बाद में पूछा 1 साल के लिए कौन जाएगा। तो उसमें भी 5-7 लोग ने हाथ उठाया। फिर बोला 6 महीने के लिए कौन कौन जाएगा। माना पार्टी का कार्य करने के लिए खुद कार्यकर्ता आगे आते हैं कि हमें पार्टी का कार्य करना है। ये तो हमें उल्लासनगर के लिए ऐसा कार्य दिया गया है कि 15 दिन के अंदर आपको कार्य करना है और ये बार बार ये कार्य नहीं मिलता है। आज मिला है तो 5 साल मुझे नहीं लगता है कि वापस ऐसा कार्य मिलेगा। मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, विस्तारकों को, पालकों को, एक दूसरे को साथ दे। उल्लासनगर 3 स्थित ईगल होटल के डायमंड बैंकेट हॉल में लखनवी चिकन हैंडीक्राफ्ट कपड़ों के एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। आइए लेते हैं अधिक जानकारी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। माताओं बहनों को घर में जो विशेष तौर पे महिलाएं हैं उनके लिए बड़ा अच्छा आकर्षक मौका लाए हैं। उल्लासनगर शहर के इतिहास में पहली बार लखनवी चिकन हैंडीक्राफ्ट कपड़े, जो हम सोचते हैं कि लखनऊ के कपड़ों में ऐसी क्या बात रहती है, उसमें ऐसी क्या कशीदाकारी होती है, उसमें ऐसी कशीदाकारी होती है जो आपके व्यक्तित्व को 4 चांद लगा देंगे। एक महिला को भीड़ में भी विशेष पहचान दिलाने वाले जो कपड़े हैं वो कपड़े हैं लखनऊ के लखनवी चिकन हैंडीक्राफ्ट्स के विशेष कपड़े, जो अपने उल्लासनगर शहर में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ उल्लासनगर सिटी ईगल होटल, जो कि सपना गार्डन के पास फर्नीचर बाज़ार में है, वहाँ पे शानदार डायमंड बैंकेट हॉल है। डायमंड बैंकेट हॉल के पहले माले पे पूरे परिवार के साथ चले आइए। हफ्ते भर की सेल लगी हुई है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को रात को 10 बजे के बीच में कभी भी आप यहाँ पे अपने पूरे परिवार के साथ आ सकते हैं। कपड़े इतने शानदार हैं कि आएंगे तो बिना कपड़े लिए जा नहीं पाएंगे और वो कपड़े आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएंगे। भीड़ में भी आपको एक अलग विशेष पहचान दिलाएंगे और आप हमेशा डायमंड बैंकेट हॉल को याद रखेंगे। आप याद रखेंगे कि आप यहाँ पर आए थे और आपने यहाँ से वर्ल्ड फेमस लखनवी चिकन हैंडीक्राफ्ट के जो कपड़े हैं वो आपने परचेज़ किए। मैं हूँ ईथन। यहाँ डायमंड बैंकेट हॉल में एक सेल चलने वाली है जिसका नाम है लखनवी चिकन कपड़े का सेल। कृपया आप अपने फैमिली के साथ यह सेल का लाभ उठाइए। हाल ही में करियर गाइडेंस कैंप उल्लासनगर 3 के टाउन हॉल में आयोजित किया गया था। महापौर द्वारा इस कैंप का सभी लोगों ने फायदा उठाया। आइए लेते हैं अधिक जानकारी। श्रीमती मीना कुमार ऐलानी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के अवसर पर एक विशेष
प्रोग्राम का आयोजन किया है। जैसे आप सभी को मालूम है कि एग्ज़ामिनेशन के बाद एसएससी, एचएससी और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा समय मिलता है रिलैक्सेशन का, खुद को आगे बढ़ाने का, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ अच्छे दिन गुजारने का। एग्ज़ाम की रिज़ल्ट आने के बाद जो एक टेंशन पीरियड चालू होता है कि मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आई है तो अभी मैं कौन सी फील्ड में जाऊं, तो उसको सोच के मैंने बोला अभी मैं आपके प्यार और आशीर्वाद से जो मुझे महापौर का पद मिला है तो मैं बच्चों के साथ पहला वो शेयर करूं। तो वो सोच के मैंने आज ये जो कैंप लगाई है, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ आए हैं, हमारे आहूजा सर का धन्यवाद, मैनेजमेंट उन्होंने संभाली है, मुझे तो सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया है, संभाला उन्होंने है, उनका भी धन्यवाद। अभी जैसे परसेंटेज आएगी आप अपने क्वेश्चन एक्सपर्ट से कर सकते हो। अभी जैसे मेरे को किसी बच्चों ने बताया कि मेरी मोर देन 90% आएगी, मैं साइंस में जाऊं या पायलट बनाऊं, तो ये कन्फ्यूजन है। साइंस में भी जा सकता है बिकॉज ही इज़ गेटिंग मोर देन 90, ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ परसेंटेज, बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। पायलट, सो दीज आर द टू कन्फ्यूजन जो बच्चों को हो रहा है, तो उनके लिए आपको गाइडेंस मिलेगी। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग एसएससी और एचएससी, व्हेन यू पास एसएससी एंड एचएससी, आपके लिए जो गेट्स आर ओपन फॉर द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया के लिए जो दरवाजे खुल जाते हैं, वो नई दुनिया क्या है? एजुकेशन की नई दुनिया। तो उसमें मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत रहती है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप सोचें कि क्या करना है तो आप अपनी रुचि के ऊपर जाइए। आपकी रुचि क्या है? आपका बचपन से इंटरेस्ट कौन से फील्ड में रहा है? हमारे यहाँ जब एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं हम पूछते हैं आप क्यों एडमिशन ले रहे हैं कॉमर्स में? बोलते हैं हमारे सब दोस्त एडमिशन ले रहे हैं इसलिए हम ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी चॉइस के ऊपर जाइए। ये जो आपके, क्योंकि भगवान ने ये जो सृष्टि रची है, हर एक 12th साइंस के बाद आप डिप्लोमा फार्मेसी कर सकते हैं, डिग्री फार्मेसी डायरेक्ट कर सकते हैं, या डिप्लोमा के बाद भी डिग्री कर सकते हैं, और उसके बाद मास्टर ऑफ फार्मेसी और पीएचडी हायर एजुकेशन। डिप्लोमा फार्मेसी 2 साल का है, बी फार्म 4 साल का है, और एम फार्म उसके बाद 2 साल लगते हैं मिनिमम। पीएचडी तो रिसर्च है, उसको 3-4 साल लग सकते हैं। We have another status also called as B.Ed, Bachelor in Education. The eligibility criteria is after the graduation in any stream, either arts, commerce, science. If you are having 50 to 55% of marks, you are eligible for that particular course. You have a centralized examination test, CET test, and after clearing that test, you can come for doing B.Ed with us. आपको किसी भी सीट पे एडमिशन लेनी है, माइनॉरिटी में लेनी है या मैनेजमेंट कोटा में, उसे इंस्टीट्यूट कोटा बोलते हैं, उसमें लेनी है, या ओपन में लेनी है, या रिजर्व कैटेगरी में लेनी है, जहाँ पे भी एडमिशन लेनी है, लेकिन आपको डिप्लोमा का अलग से फॉर्म भरना होता है। वो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आपको ऑप्शन दे के, जैसे आप 11th में ऑप्शन देते हैं उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 से लेके 300 ऑप्शंस होती है जो आप दे सकते हो। पूरे महाराष्ट्र के लिए उसकी एडमिशन्स होती है, वो रीजन वाइज नहीं होती। आप पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। उल्लासनगर 5 के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में हाल ही में एक खबर सुनने को आई है। वहां उल्लासनगर 5 के परिसर में 2 बच्चों ने महज 50 पैसे की चकली लेने की नादानी की और दुकानदार ने बहुत ही दुर्व्यवहार किया, जिससे पूरे शहरवासी व परिसरवासी व उनके माँ बाप काफ़ी नाराज़गी जताई और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। आइए देखते हैं खबर। आज हम यहाँ पे जो 2 बच्चों के साथ बहुत ही अप्रिय घटना घटी थी, आज हम
वहाँ पे विज़िट किए, महापौर और सभागृह नेता। हमने बच्चों से मुलाकात की, बात की। बम्बई से भी कुछ अधिकारी आए थे जो बच्चों को सुधारने का ये सब कार्य करते हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। तो बच्चों का एटमॉस्फेयर चेंज करना बहुत ज़रूरी था, क्यों बच्चे अभी भी बहुत शौक में थे, वो घटना भूल नहीं पा रहे थे, बहुत ही डरे हुए थे। तो बच्चों को हमने वहाँ शिफ्ट करने के लिए आपस में उनके मम्मी पापा से सहमति लेके बच्चों को वहाँ शिफ्ट करेंगे। और जो भी हमारी कॉरपोरेशन से जो भी मदद होगी, हम बच्चों को मदद देने में, उनके पढ़ाई के लिए भी आगे सोचेंगे। आप बच्चे से मिले, आपको कैसा महसूस हो रहा था बच्चों को देख कर? बच्चों को देख के तो बहुत ही दुख हो रहा था कि बच्चे इतने डरे हुए थे, मासूम, बहुत ही मासूम थे। एक बच्चे के ऊपर तो गले पे भी निशान थे, और जो बाल काटे हैं वो ब्लेड के भी उनके सिर पे निशान थे। तो वो दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, और माँ होने के नाते जो बच्चों का दुख होता है तो वो माँ ही समझ सकती है। पहली बार ऐसी घटना उल्लासनगर शहर, पहली बार ये घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय है। हमारे उल्लासनगर में पहले ऐसी घटना कभी नहीं घटी है। उम्मीद करती हूँ ये देख के जो हमारे व्यापारी है वो भी सोचेंगे कि ऐसी घटना ना हो। हमारा उल्लासनगर एक शांतिप्रिय उल्लासनगर है, तो उम्मीद करती हूँ आगे घटना नहीं होनी चाहिए, और जो घटना हुई है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। जिसने भी इस प्रकार का गलत कार्य किया है, कानून अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। हमने सीपी साहब को भी पत्र लिखा है और यहाँ वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जी को भी पत्र दिया है। उन पर पूरा जो होगा कार्रवाई की जाएगी। और हम अन्य व्यापारियों को भी आपके इस चैनल के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि ऐसे गलत लोगों को समाज से दूर रखा जाए, और हमारे सभी शहर के अच्छे व्यापारी, कोई भी इस शहर में आज तक इस प्रकार का कार्य नहीं करता है, लेकिन जिसने किया है वह बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और उसको समाज से दूर रखा जाए, ऐसे व्यक्तियों को जो इस प्रकार के गलत कार्य करते हैं। हर महीने की तरह इस महीने में भी तीसरे रविवार को मास्टर रंजन सिंधु भवन में एक संगीत का रंगारंगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए लेते हैं जानकारी। अॼु 27 धमाको आहे मास्टर रंजन सिंधु भवन में, ऐं अॼु राज माखीजा ऐं मुकेश भगत जी आया आहिनि, ऐं परियां परियां खां सभु पूना, मुंबई किथां किथां माण्हू आयल आहिनि अॼु, ऐं कंवरराम भगत जी भी अॼु सिक मिटाई आहे। जय झूलेलाल। हमेशह ईअं मेला मचंदा रहनि, ऐं असांजी मेयर मास्टर रंजन साहिब जी असां ते आसीस रहे। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी परेश जामनानी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश। आपकी आवाज है आपका ही आदेश, जनादेश, आपकी आवाज, जनादेश।